बंधु, अभी आप 2-3 दिन से न्यूज़ देख रहे हैं, समाचार पत्रों को पढ़ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आने वाले समय में जो संकट बहुत बड़ा मंडरा रहा है इस राष्ट्र के ऊपर, उसकी तरफ उन्होंने संकेत किया और उसको लेकर के बहुत सारे टीवी चैनलों ने उस बात को बहुत प्रमुखता से लिया। बहुत सारे लोगों ने उसको राजनीतिकरण का नाम भी दिया कि सब राजनीति कर रहे हैं और ये स्थिति आ गई है। लेकिन बंधुओं, जो हमारे प्रधानमंत्री आज जिसकी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, ऋषि दयानंद महाराज आज से 150 साल पहले वो चिंतन हमको दे चुके थे। ये ऋषि दयानंद जी महाराज का चिंतन है, बहुत स्पष्ट आपको होना चाहिए। और मैं बार बार हर मंच पर जाकर के इस बात को कहता हूं कि अगर आपका राष्ट्र सुरक्षित हो सकता है तो ऋषि दयानंद जी महाराज के चिंतन से ही सुरक्षित हो सकता है। आज आपकी इस राष्ट्रीय परंपरा को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, इस सनातन संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए एक विश्व पटल पर बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और ये षड्यंत्र आज से ही नहीं चला, ये षड्यंत्र बहुत लंबे समय से चल रहा है। बंधुओं, सबसे पहले इन चुनौतियों की तरफ हमको ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि आज इस सनातन के प्रति 5 चुनौतियां सबसे बड़ी हैं जिनसे हम सबको अपनी रक्षा करनी है। और मैं बार बार कहता हूं कि ज़्यादा समय हमारे पास में अब नहीं बचा है, बहुत कम समय रह गया है। आपको लगता होगा कि हम सुरक्षित हैं, हमारा देश, हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। अभी अश्विनी जी आपके सामने कुछ आंकड़े रख कर के गए हैं, लेकिन वास्तविक आंकड़ा यदि हिंदू इसी प्रकार से सोता रहा तो आने वाले 2050 तक पूरी तरह से उन लोगों की तैयारी है और केवल एक वर्ग इस पर काम नहीं कर रहा है। उन्होंने अपने काम को अलग अलग विभागों में डिवाइड करके अनेक प्रकार की योजनाएं इस देश में लागू करके हजारों लाखों की संख्या में लोगों को पूरी तरह से झोंक दिया है। पीएफआई की फाइल खुली, आप लोग सभी जानते हैं, 2047 तक का उनका टारगेट था। जो हिंदू समाज की बेरुखी हम देख रहे हैं, इसको सबको देख करके बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि 2050 तक वो अपने मिशन में पूरी तरह से सफल हो जाएंगे। तो सबसे पहले शत्रुबोध हमको होना चाहिए कि इस राष्ट्र को खतरा किन लोगों से है। हमारे सामने चुनौतियां, सबसे बड़ी 5 चुनौती। पहला, आप सभी जानते हैं, बिना मूछ की दाढ़ियां इस देश में बहुत चरम सीमा पर फैल रही हैं। अखबार स्पष्ट बोल रहा है अब तो। और हमारे प्रतिनिधि सभा के हमारे मंत्री जी विनय जी तो प्राय इस विषय को लेते ही हैं जहां पर भी जाते हैं कि सबसे बड़ा हमको काम करना है, परिवार बचाइए। बंधुओं, एक तरफ आप देख रहे हैं इस देश में लोकतंत्र की जो है ना सत्ता है, जिसकी वोट ज्यादा होंगी सरकार उनकी बनेगी। लेकिन आपको ये भान नहीं है कि दूसरी तरफ 17 बच्चे पैदा हो रहे हैं और आपके घर में एक बच्चा है। अब तो वो एक भी खत्म हो लिया, अब तो नो चाइल्ड इंडिया आ गया, चाइल्ड फ्री इंडिया मूवमेंट इस देश में सक्रिय हो चुका है। और इन सभी मूवमेंटों के जो गिरफ्त में आता है केवल हिंदू युवा, बाकी दूसरे लोग नहीं आते। हम लोगों की स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि हम कैसे कैसे रक्षा करें इस हिंदू समाज की, कैसे कैसे इसको संभाल पाएं। तो मेरा निवेदन आप लोगों से है कि सबसे बड़ा शत्रु हमारे सामने इस्लाम, जो अनेक प्रकार के जिहाद लेकर के, अभी प्रधानमंत्री जी ने एक जिहाद का विवरण किया कि आने वाले समय में स्थिति कितनी भयानक होने वाली है। यह सच्चाई है, इस बात को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इस बात को गंभीरता से लेना है। अनेक प्रकार के मदरसे, उनके शिक्षण संस्थान दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं। पूरी तरह से अनेक जमातें इस देश में काम कर रही हैं, इस सनातन को खत्म करना है। और दूसरा, एक और भी मीठा शत्रु है जो सामने से प्रहार नहीं करता बल्कि पीछे पीछे से जड़ों को काटने में लगा हुआ है, वो क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से बढ़ गई है। आज राष्ट्र के चिंतन की बात आती है तो मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, मुझे इस बात का बड़ा फक्र है, गर्व है अपने आप में कि ये चिंतन, जो चुनौतियां आज हमारे भारत के सामने हैं, हम सभी सनातनियों के सामने हैं, ऋषि दयानंद जी महाराज ने आज से 150 साल से पहले इनकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर दिया था और इनका समाधान ऋषि दयानंद बता करके गए थे। ऋषि दयानंद जी महाराज के 13वें समुल्लास से पहले क्या किसी ने बाइबल के बारे में कुछ लिखा? उनकी योजनाओं का पर्दाफाश कुछ किया क्या? ऋषि दयानंद जी महाराज के 14वें समुल्लास से पहले मुझे बताओ किसने इस्लाम के बारे में 2 शब्द भी लिखे हों? कोई नहीं बोलता था, सब लोग डरते थे, सर तन से जुदा हो जाएगा, कौन कटवाना चाहता है। ये तो ऋषि दयानंद जी महाराज एक विशेष महापुरुष जिन्होंने अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के काम किया और बंधु वो सच्चाई लिख करके गए। आज जो समस्याएं आपके सामने हैं, ऋषि दयानंद जी महाराज ने आज से 150 साल पहले वो चिंतन हमको दिया था। तो 2 शत्रु
हर व्यक्ति इस बात को जानता है, स्वीकार करता है, आप लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। तो ऋषि दयानंद ने 13वां समोल्लास लिखा, 14वां समोल्लास लिखा। आगे आप चलेंगे तो और एक विचारधारा बहुत तेजी से पनप रही है इस देश में। ज्यादातर हमारे शिक्षण संस्थान उस विचारधारा के गिरफ्त में आ रहे हैं आजकल। हमारे बेटे बेटियां बहुत तेजी से उनकी गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं। वो वामपंथ विचारधारा बहुत तेजी से फैल रही है। इन लोगों ने पूरे धर्म में कबाड़ा कर दिया, पूरे शास्त्रों को टारगेट बनाया, उनमें बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की। मिलावट का अंश हमारे समाज में जब रस बस गया तो इन मिलावटी अंशों को लेकर के हमारे सामने डिबेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे बच्चों को बरगलाते हैं कि देखो तुम्हारे कृष्ण ऐसे, तुम्हारे राम ऐसे, यानी पूरी तरह से सत्यानाश आपकी संस्कृति का कर दिया। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग इस देश में कम नहीं है, बहुत तेजी से पनप रहे हैं और उनके टारगेट पर हिंदू लड़के और हिंदू लड़कियां हैं। आज हमारे बच्चे धर्म को लेकर के जो अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछना गलत नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में जो बात डाली जा रही है ना, वो जानबूझ करके प्रश्न। अब तो यज्ञ के बारे में बच्चे प्रश्न करते हैं कि यज्ञ करने का क्या फायदा है, इससे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है, ये तो प्रदूषण करता है। हमने कहा तुम ऋषियों से ऊंचे हो गए क्या? भाई ऋषि लोग भी तो रिसर्च करने वाले थे। तो हमारे बच्चे हमसे प्रश्न कर रहे हैं, ये कीड़ा कौन उनके दिमाग में डाल रहा है? समझने वाली बात है। तो ये विचारधारा बहुत तेजी से बढ़ रही है। कई देश इन लोगों के बन चुके हैं और भारत में बहुत तेजी से पैर फैला रही है। इसलिए अपने बच्चों को अपनी परंपराओं से जोड़ो, ऋषि दयानंद के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उनकी मान्यताओं से जोड़ो। नहीं तो मैं बार बार कहता हूं कि आने वाले समय में हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएंगे। हमारे बच्चे या तो विधर्मी बनेंगे या नास्तिक बनेंगे, क्योंकि सनातन धर्म के नाम पर जो विचारधारा समाज को परोसी जा रही है हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा, महानुभाव, इस विचारधारा में कोई भी दम नहीं है। बिल्कुल तर्कहीन विचारधारा है, कोई लॉजिक इसके अंदर नहीं है। और आपके बच्चों को वही सारी चीजें बता करके आपके धर्म के खिलाफ बरगलाने का काम लोग कर रहे हैं। इसलिए इस विचारधारा से सावधान होने की आवश्यकता है। अपने बेटे और बेटियों को बताओ कि इस प्रकार का आप लोगों पर षड्यंत्र चल रहा है। अब मैं चौथा जो शत्रु है उसके बारे में बात करूं तो वो है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की बात। और ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप देश के अतीत को पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे तो विदेशी लोगों ने इतना बुरा नहीं किया हमारे साथ में, वो सफल नहीं हो पाते यदि अपने लोग गद्दारी नहीं करते। ऋषि दयानंद इस देश के पतन के दो कारण लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। पहला पाखंड और दूसरा आपसी फूट, आपसी गद्दारी। हमारे यहां जयचंदों की कमी नहीं और वो जयचंद आज भी घूम रहे हैं। यहां तो बहुत सारी की सारी पार्टियां जयचंद बन गई हैं। आज देश को दांव पर लगा रहे हैं लोग, नाम अपने सनातन का लिखते हैं लेकिन सनातन के खिलाफ बोलते हैं। ये सारे जयचंद लोग हैं। जयचंद ने अपने स्तर की गद्दारी की, लेकिन आज भी लोग भारतीय संस्कृति की पीठ में जो छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं वो किसी जयचंद से कम नहीं है। तो ये जो विचारधारा चल रही है ना, देखो बड़ी विडंबना की बात है। आज मैं कुछ यहां से बोलूंगा तो वो राजनीतिकरण हो जाएगा, क्योंकि चुनाव का माहौल है, मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन हमारे लोग ही, जो लोग हिंदुत्व को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, हिंदू ही उनका विरोध कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है, कैसे देश बचेगा? तो ये जो धर्मनिरपेक्ष वाले लोग हैं ना, ये बहुत घातक हैं, याद रखिएगा। किसी विद्वान ने लिखा कि जितनी दुर्जनों की दुर्जनता से राष्ट्र को हानि नहीं हुई, जितने ये जो भले लोग घूमते हैं, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, बड़ी मीठी मीठी चिकनी चिकनी बातें करते हैं, ये बड़े घातक सिद्ध हुए हैं। आज भी अब चुनाव का माहौल चल रहा है देश में, ये बातें बहुत तेजी से उठाई जाएंगी। कुछ नहीं है, बेकार की सब प्रेम सद्भाव भाईचारा, बेकार की बातें, लोगों को बहलाया फुसलाया जाएगा। इसलिए इन चीजों में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। राष्ट्रीय पर्व का जो समय चल रहा है, इस समय तो हम लोगों को यह ध्यान देना है कि हमारी परंपराएं कहां सुरक्षित हैं, हमारा धर्म कहां सुरक्षित है, हमारा देश कहां सुरक्षित है। जहां पर आपका देश सुरक्षित हो, उन हाथों को मजबूत करने की मुहिम चलाई जाए। और यदि हम चूक गए तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़, क्योंकि लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और बंधुओं, स्थिति बड़ी डामाडोल होती चली जा रही है। मैं अभी बंगाल बिहार की तरफ भी गया तो वहां भी मैंने स्थिति देखी। वैसे तो हिंदू समाज की इस नकारात्मकता को देख करके ज़्यादा हमको नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक हमारी जो राष्ट्रवादी सरकारें रह पाएं, क्योंकि हम निष्क्रिय होते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो प्रतिशत वोट की आ रही है। हमारी वोट बैंक, हमारी जो है ना जनसंख्या कम होती चली जा रही है, उन लोगों की बढ़ती चली जा रही है। तो इस पर तो आप लोग सुनते ही हैं, आप लोगों ने बहुत सारी बात सुनी है। मैं चलते चलते बस आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं आज तो,
कि अगर आप इस राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अब समय आ गया। हम भगत सिंह का इतिहास सुनते हैं, राजगुरु रामप्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, वो समय था जब उन्होंने तलवार उठाई अपने हाथ में या पिस्तौल उठाई और इस देश के लिए अपनी जान दे दी। बंधु, उन्होंने उस समय जो भारत मां की मांग थी वो उसके लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। लेकिन आज भी वो समय आ चुका है और आपको भी एक गोली मिली है, वो 5 साल में गोली चलाने का अवसर आप सबको प्राप्त होता है। अगर आपका निशाना चूक गया तो मामला गड़बड़। तो हमारा निशाना नहीं चूकना चाहिए, ठीक है। आपके निशाने को चुकवाने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहलाएंगे फुसलाएंगे। यही तो कारण है कि हमारा जो ना वोट बैंक प्रतिशत गिरता चला जा रहा है, हम नकारात्मक होते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरे लोगों को राष्ट्रद्रोही शक्तियां सक्रिय हो रही हैं, वो लोग विदेशों से आकर के वोट डालने के लिए इस देश में आ रहे हैं। आप लोग न्यूज देख रहे हैं, स्पष्ट आ रहा है। लेकिन हमारा व्यक्ति घर से नहीं निकल रहा है, कहां से बच जाएगा भैया? अरे तुम 4 कदम आगे नहीं जा सकते, आप 200-500 मीटर जो है बूथ तक नहीं जा सकते, क्या राष्ट्र की रक्षा करेंगे हम? तो इसके लिए ये मुहिम प्रारंभ की जाए, ये आपकी बहुत बड़ी सेवा होगी राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए। यदि हम निष्क्रिय हो जाते हैं और दूसरी राष्ट्रद्रोही शक्तियां प्रबल हो जाती हैं तो बंधु अंजाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। अतीत के पन्नों को आप सबने देखा है, पढ़ा है, क्या स्थिति होगी। अश्विनी जी एक झलक आपके बीच में देकर के गए, बाकी तो लोगों ने पूरा की पूरा किया हुआ है। वो गंदी मानसिकता के लोग इस समाज पर, इस देश को कब्जाना चाह रहे हैं, जिनके अंदर कोई मानवता नहीं है, कोई दया धर्म नहीं है, कोई न्याय नहीं है। ऐसे लोग यदि सक्रिय हो गए, हम निष्क्रिय बैठे हैं, तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसे उनके शासन में सुरक्षित हो सकता है? इसलिए आज आवश्यकता है कि हम इस पर्व में सभी सहभागिता निभाएं, निष्क्रिय न बने। दानव दल सक्रिय है, सज्जन लोग निष्क्रिय बैठे हैं। मैं चलते चलते आपसे यही कहना चाहता हूं, यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, आप मेरे संकेत को समझ रहे होंगे सभी, यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। वो अश्रु तुम्हें धिक्कारेंगे जो द्रुपद सुधा के बहते थे, हे तात करो रक्षा मेरी ये भरी सभा में कहते थे। बात समझ रहे हो ना आप लोग? मां भारती की तरफ मेरा संकेत है, हे तात करो रक्षा मेरी ये भरी सभा में कहते थे, यदि भरी सभा के बीच स्त्री का चिर उतारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। और सुनिए ध्यान से, सभ्यता नग्न करने को जब सारे कौरव खड़े हुए, पूरा गठबंधन हो गया है ना, राष्ट्रद्रोही शक्तियां एक हैं, सारी की सारी आपस में जो लड़ रहे थे, लेकिन अब समय पर एक हो गए। वो जो गालियां दे रहे थे, एक दूसरे को गाली दे दे करके जिन्होंने कई राज्यों में अपनी सरकारें बना ली, आज वो गले मिल रहे हैं। सभ्यता नग्न करने को जब सारे कौरव हो खड़े हुए, हे गंगा पुत्र तुम्हारे क्यों है नेत्र भूमि में गड़े हुए। अरे जब धर्म का ही रक्षण नहीं हो तो मौन कलंकित होता है, एकमात्र अनुचित निर्णय भी इतिहास में अंकित होता है। तो ध्यान रखिए, ये समय की एक मांग है, इसमें हम लोगों को बहुत सक्रिय होना है। और हमारे आदरणीय आर्य जो बता रहे थे कि आर्य समाज का एक मैसेज जाना चाहिए, ये बहुत अच्छा कार्य किया है वास्तव में आर्य समाज ने। काबिले तारीफ कार्य है कि हमारा भी एक, वैसे तो आर्य समाज पूरी तरह से राष्ट्रवादी संस्था तो है ही, लेकिन फिर भी समाज में प्रेजेंट तो करना ही पड़ता है ना अपने आप को। तो हमने प्रेजेंट किया हमारी सभाओं ने कि हमने भी जो है ना इस पर्व को अच्छी तरह से मनाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए यहाँ पर ये कार्यक्रम किया है। इसके लिए हमारे सभी पदाधिकारियों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी कोने कोने से पहुंचे, इस मंत्र को लेकर के आप लोग सभी यहाँ से जाएं, इस देश को सबल बनाएं, सक्षम बनाएं, अपने सनातन की रक्षा करने वाली, जहाँ पर आपकी बेटियां सुरक्षित हों, उन लोगों के हाथों को आप मजबूत करें, ठीक है? नहीं तो स्थिति बड़ी डामाडोल होने वाली है। और मैं स्पष्ट बोलता हूं, वैसे अगर आपने यदि जो आंकड़ा बता रहे हैं लोग, अभी अश्विनी जी बता के गए, यदि वो आंकड़ा पूरा नहीं कराया तो बंधु आने वाले समय में हम खुद अपनी आंखों से, बुरा मत मानना मेरी बात का, हम खुद अपनी आंखों से अपनी बहन बेटियों की इज्जत उतरते हुए देखेंगे। वो समय ज्यादा दूर नहीं है, लोग सारे लामबंद हो चुके हैं। आपको अपनी ताकत को पहचानने की आज आवश्यकता है, एकत्रित होने की आवश्यकता है।